अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मार्केट का एक शॉर्ट सा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपके कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। KC 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो आज पूरा दिन मार्केट प्रेशर में रही। तकरीबन 10:30 बजे के करीब मार्केट ने अपने हाई को टच किया जो कि 44,349 का लेवल था। इसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ऑब्जर्व की गई और मार्केट ने लो लगाया 43,751 का। और अगर मार्केट की क्लोजिंग की बात की जाए तो मार्केट 0.74% की नेगेटिविटी के साथ 43,786 के लेवल पर क्लोज हुई। और अगर आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो आज मार्केट में कल से ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। तकरीबन 69 मिलियन के वॉल्यूम्स आज मार्केट में जनरेट हुए। और अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो GGL नंबर 1 पर था। 2.04% की पॉजिटिविटी इसमें देखी गई। तकरीबन 11 मिलियन के वॉल्यूम्स आज GGL में जनरेट हुए। पाक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें भी आज एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी गई। 9.2 मिलियन के वॉल्यूम्स आज पाक इलेक्ट्रॉन में जनरेट हुए। के इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो आज फिर से ये टॉप एक्टिव स्टॉक्स में था लेकिन नेगेटिविटी के साथ। टेली भी आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स में था लेकिन इसमें भी आज 0.69% की नेगेटिविटी देखी गई। GGL को भी आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखा गया। 5 मिलियन शेयर्स का काम इसमें हुआ। और अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो 3.86% की आज इसमें पॉजिटिविटी देखी गई। अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स पर गौर करें तो आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स में जस्ट 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिविटी है और बाकी सब स्टॉक्स में नेगेटिविटी ऑब्जर्व की गई है। इस नेगेटिविटी की मेन वजह जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया। और अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर मजीद आज महंगा हो चुका है। इसके अलावा स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज किया गया है। तकरीबन 2.5% के इजाफे के साथ अब इंटरेस्ट रेट 9.75 से बढ़कर 12.25% तक हो गया है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मार्केट में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। कल में भी मार्केट मजीद नेगेटिव हो। इसके अलावा आज कोल की प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे सीमेंट सेक्टर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। आज भी अगर आप मार्केट में देखें तो हमारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही नेगेटिविटी ऑब्जर्व की गई। इसके अलावा आज स्टील सेक्टर में भी सेलिंग ऑब्जर्व की गई। स्टील सेक्टर भी आज नेगेटिव रहा। और अगर बात करें कि किस सेक्टर ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छी पॉजिटिविटी आज ऑब्जर्व की गई। पाक सुजुकी के स्टॉक्स में एक अच्छा इजाफा हुआ। इसके अलावा इंडस मोटर ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। टॉप एडवांसर्स की अगर बात करें तो पाक री इंश्योरेंस आज फिर से अपर लॉक पर था। अगर कल की मेरी आपने वीडियो देखी हो तो कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कल की वीडियो में EPQL को भी टेक्निकली एनालाइज किया गया था और अगर आप आज देखें तो ये 6.45% की पॉजिटिविटी के साथ रहा। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कल मार्केट की क्या परफॉर्मेंस होगी। आज की अगर कैंडल को देखें तो एक रेड हेल्दी सी कैंडल फॉर्म हुई है जो कि सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। और अगर वॉल्यूम्स भी आप देखें तो वॉल्यूम्स एवरेज के करीब हैं लेकिन रेड वॉल्यूम्स हैं, ये भी सेलिंग प्रेशर शो कर रहे हैं। RSI को अगर देखें तो RSI डाउनवर्ड मूव होकर तकरीबन 46 के लेवल पर आ चुका है। और अगर मार्केट की सपोर्ट की बात की जाए तो मार्केट ने MA20 की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को आज ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। इसके बाद अगर मार्केट की सपोर्ट की बात की जाए तो मे भी मार्केट 43,700 के लेवल से ही सपोर्ट ले ले और कल इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे। लेकिन जो न्यूज़ आई हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से और डॉलर के हवाले से तो कल मुझे मार्केट नेगेटिव ही परफॉर्म होती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट की रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 44,300 का लेवल इस वक्त पहली रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 44,700 का होगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 43,700 का लेवल इस वक्त मार्केट के लिए एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 43,200 के करीब होगा। कल की वीडियो में आपको कहा गया था कि मार्केट मुझे इन दो लेवल्स के दरमियान ही घूमती हुई नजर आ रही है। और अगर आज की कैंडल आप देखें तो आज की कैंडल इन्हीं लेवल्स के दरमियान ही फॉर्म हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड एक्टिविटी से बाहर नहीं आ जाती फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना लीजिए। और अगर आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में हो तो हायर लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिए। अब चलते हैं आपके स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि इनमें कब एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास HTL की अगर सेल्स आप देखें तो 2020 में इनकी सेल्स 5 मिलियन थी और जो कि 2021 में इंक्रीज होकर 10 मिलियन हो गई। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
टैक्सेशन 2020 में लॉस में था और 2021 में प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर 3 लाख तक आ गया। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी 2020 में नेगेटिव थी और 2021 में पॉजिटिव होकर 2.84 हो गई। और अगर क्वार्टरली देखें तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी सेल्स 3.0 मिलियन थी, जो कि सेकेंड क्वार्टर में 3.9 मिलियन हो गई। कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में कमी आई है। इसकी एक वजह टैक्सेस में इंक्रीज भी हो सकता है। ईपीएस को भी अगर देखें तो ईपीएस भी इस क्वार्टर में कम है। और अगर टेक्निकली देखें तो इसने आज MA20 की सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और आरएसआई भी अगर देखें तो आरएसआई भी डाउनवर्ड मूव हुआ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स भी एवरेज से कम है। ये भी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अभी लास्ट इसने 18% का डिविडेंड दिया। अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लेवल जो होगा वो 38 के करीब होगा। अगर ये आपको 38 के करीब मिले तो आप इसे ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर आपके पास ये पहले से मौजूद है तो इस वक्त इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है वो तकरीबन 41 का लेवल है। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो इसके पास रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 43 के लेवल पर होगी। 4 दिन पहले इसमें बाइंग कॉल जनरेट हुई थी, लेकिन इसके बाद से ये एक साइडवेज पोजीशन में नज़र आ रहा है। मे बी ये इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर आपको 38 के लेवल पर 37 के लेवल पर मिले तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस लेवल पर भी इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक ओवरऑल मार्केट साइडवेज कंडीशन से बाहर नहीं आ जाती तब तक मैं फ्रेश एंट्री से आपको मना करूंगी। हाँ, अगर आपके पास पहले की बाइंग है और आप इस लेवल पर इसे एवरेज करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा लेवल है एवरेज करने के लिए भी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास के इलेक्ट्रिक को अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 114 मिलियन, जो कि सेकंड क्वार्टर में कम होकर हो चुकी हैं 103 मिलियन। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 2 मिलियन का प्रॉफिट था, जो कि अब काफ़ी कम होकर 4 लाख तक आ चुका है। और ईपीएस की भी अगर बात करें तो 0.11 से कम होकर 0.01 हो चुकी है। फाइनेंशियली के इलेक्ट्रिक वीक नज़र आ रही है क्योंकि सेल्स भी कम हो रही हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी कमी आ रही है और ईपीएस भी डिक्रीज हुई है। और अगर टेक्निकली देखें तो आरएसआई आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, जो कि ये बात इंडिकेट कर रहा है कि फिल वक्त के इलेक्ट्रिक भी एक साइड बेस कंडीशन में है। वॉल्यूम्स भी एवरेज से कम हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो MA20 का लेवल इस वक्त इसके लिए रेजिस्टेंस है। MA200 भी इसे रेजिस्ट ही कर रही है। फर्स्ट सपोर्ट की अगर बात करें तो मे बी 2.86 का लेवल इस वक्त इसके लिए एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो तकरीबन 3 रुपीज़ का होगा। यहाँ पर इसकी MA20 की रेजिस्टेंस है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो तकरीबन 3.22 का लेवल होगा। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं फिल वक्त इससे दूर ही रहने को सजेस्ट करूँगी आपको। और अगर आपके पास पहले से ये मौजूद है तो फिल वक्त इसमें वेट कीजिए, मे बी 1-1.5 साल तक ये आपका लॉस कवर कर दे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास यूनिटी फूड्स। यूनिटी को अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी सेल्स 16 मिलियन थी, जो कि इंक्रीज होकर 20 मिलियन हो चुकी हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव था और अब तकरीबन 1.1 मिलियन का प्रॉफिट इन्हें हो चुका है। ईपीएस की भी अगर बात करें तो नेगेटिव से कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो चुकी है। इट्स मीन कि कंपनी फाइनेंशियली रिकवर कर रही है। और अगर टेक्निकली देखें तो इसका आरएसआई भी बिल्कुल स्ट्रेट है। इट्स मीन कि ये भी एक साइडवेज पोजीशन में ही है। आज की अगर कैंडल को देखें तो आज इसने MA20 की सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। इट्स मीन कि कल इसमें और भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व की जा सकती है। अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो इस वक्त इसके पास जो पहला सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 23 का लेवल है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसके बाद ये सपोर्ट ले सकता है 22 के लेवल से। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी वो तकरीबन 20 के लेवल पर होगी। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस इसके पास 25 का लेवल है। इसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 26 के करीब होगी। अभी इसमें फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, लेकिन अगर आपने पहले से इसे बाय किया हुआ है तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं इन लेवल्स पर आप इसे चंक्स में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डीजीकेसी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी सेल्स 11 मिलियन थी, जो कि
सेकेंड क्वार्टर में इंक्रीज होकर 16 मिलियन तक आ चुकी हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी 9 लाख से इंक्रीज होकर 12 लाख हो गया है। ईपीएस में भी इंक्रीज आया है, 2.07 से 2.90 हो गई है। लेकिन अगर आप 2022 के सेकेंड क्वार्टर की ईपीएस को 21 के थर्ड क्वार्टर की ईपीएस से कंपेयर करें तो अभी की ईपीएस 50% कम है। लेकिन अगर सेल्स आप देखें तो थर्ड क्वार्टर में 10 मिलियन थी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो 16 मिलियन है। इट्स मीन के कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती हैं तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। इट्स मीन के फाइनेंशियली ये कंपनी भी रिकवर कर रही है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि डीजीकेसी का चार्ट क्या कहता है। इसके अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई डाउनवर्ड मूव हुआ है और इस वक्त आरएसआई इसका 42 के लेवल पर है। और अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स भी एवरेज से काफ़ी कम है। आज की अगर कैंडल को देखें तो आज की कैंडल सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है और MA20 के लेवल को भी कल इसने ब्रेक कर दिया था। इस वक्त MA20 और MA200 दोनों एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही हैं इसके लिए। और अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो इस वक्त इसके पास पहली सपोर्ट 64 का लेवल है और अगर ये 64 के लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो ये सपोर्ट लेगा वो तकरीबन 61 के लेवल से ले सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये इन लेवल्स पर आए तो यहाँ से आप इसे थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए और अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर दे तो आप नीचे से भी इसे थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, इंशाल्लाह आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर दे जाएगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब तक मार्केट साइडवेज कंडीशन से बाहर नहीं आ जाती तब तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट 10% या 20% इन्वेस्टमेंट कीजिए, फुली अपना कैपिटल इन्वेस्ट ना कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को ऐड किया जाए।